अभी जस्ट अजय देवगन से बात हुई मेरी। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स। एक्चुअली ये जो है, क्या कहते हैं, दृश्यम 3 का शूटिंग का खाली दो दो 2.5 मंथ का पीरियड दिया गया है। 2 मंथ के अंदर अंदर शूटिंग कंप्लीट होने वाली है, ये ऑफिशियल न्यूज़ आई है। दिसंबर में शुरू हो रही है, फरवरी में ख़त्म हो रही है कंप्लीट। इवन जनवरी एंड तक भी हो, सॉरी, फरवरी के शुरुआत में ख़त्म भी हुई होगी। और अजय देवगन ने विथ प्लानिंग रोहित शेट्टी को भी टाइम दे दिया कि भाई मार्च से गोलमाल 5 को तैयारी। सैल्यूट है, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया अजय देवगन ने कि अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई रोहित शेट्टी, मैं खुद एग्री करता हूँ कि रोहित शेट्टी में वो दम नहीं रहा। देखो भाई, रोहित शेट्टी में वो दम नहीं रहा, ये गोलमाल के मामले में नहीं नहीं कह सकते हम। हाँ ठीक है, सर्कस घटिया बनी थी, पर उसमें अजय देवगन का कुछ लेना देना नहीं था। एंड बाय द वे, अगर डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। अभी आप सबको तो सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे फटाके वगैरह अभी भी चल रहे हैं, शुरुआत अभी से ही हो चुकी है, तो एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली। ओके दोस्तों, और जितना हो सके वीडियो को ये शेयर कर देना, ये ऑफिशियल न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। ओके, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो माफ़ कर देना, और ज़ोरों शोरों से एकदम फटाके फोड़ना, कोई ज्ञान पेले तो साले को पेल देना। ओके, चलो आते हैं मेन मुद्दे पे। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि प्लानिंग ये है कि इनकी मार्च मंथ में होने वाली शूटिंग शुरू। श्रेयस तलपदे, अरशद वारसी, अजय देवगन, जितने भी तुषार कपूर एंड जो भी इस फिल्म में थे, आई थिंक क्या तुम्हारे वो संजय मिश्रा एंड मेनी मोर, अपने वो वसूली भाई, सब लोग वापस आ चुके हैं। सिद्धार्थ जाधव भी है शायद। तो द टीम इज़ बैक। गोलमाल का मार्च 2026 से, और मार्च में ही, सॉरी, 2026 में ही रिलीज़ का प्लान है, एंड में ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि कुछ जो लोग बोल रहे हैं कि 27 होगा शुरुआत, लेकिन नहीं, देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि 26 में ही 2-3 महीने के अंदर अंदर उसका पूरा शूटिंग कंप्लीट होने वाला है। एंड करीना कपूर कन्फर्म्स, यहाँ पे वो कंफर्म हो चुकी है। मैं पहले भी बोला था शायद करीना कपूर को वापस लेके आएंगे ये लोग। 4th पार्ट में नहीं थी, परिणीति थी उसमें, जितना मैं अगर याद है मुझे। तो देखो, गोलमाल मुझे रिटर्न्स बहुत पसंद आई थी, जो सेकंड पार्ट था। गोलमाल 3 और गोलमाल 3 ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। मुझे गोलमाल 1 और 2 ज़्यादा पसंद आई थी। गोलमाल 1 जो है वो बहुत से लोगों को पसंद है, और गोलमाल 3 पसंद है। लोगों की चॉइस मुझे याद है, जितना मुझे याद है। गोलमाल 4 मुझे नहीं पसंद आई थी बिल्कुल भी। गोलमाल 3 लोगों को बहुत पसंद है, पर अपना अपना ओपिनियन होता। मुझे सच में नहीं पसंद आई थी, सच्चे दिल से। वो बुड्ढा बुड्ढी वाला एंगल बहुत बोरिंग लगी थी मुझे। पर भाई मैं लोगों के रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं बहुत से लोगों को बोला भाई मुझे नहीं पसंद आई, पर वो पसंद थी लोगों को। और मुझे गोलमाल जो रिटर्न्स थी ना, मुझे वो पसंद आई थी भाई। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को उतनी नहीं पसंद आई थी, वो एंथनी गोन्साल्विस वाली। मुझे पसंद आ गई थी, मज़ा आ गया था। एकता कपूर वाला एंगल आया था, उसको आदत होती है वो सीरियल्स देखने की। और मैंने बहुत अच्छे से, मतलब दिवाली में वो रिलीज़ हुई थी, और गोलमाल 3 भी शायद दिवाली में रिलीज़ हुई थी। बहुत ज़बरदस्त। और गोलमाल के लिए ना, सच बोलूँ, दिवाली बेस्ट रिलीज़ डेट है। पर यहाँ पे अगले साल आ रही है भाई, बहुत सी फिल्में आ रही है, और दिवाली में तो शायद रामायण आ रही है। तो ना लो रिस्क तो बेटर है, क्योंकि स्क्रीन्स खाने में बहुत इशू हो जाएगा। और हमने देखा है रोहित शेट्टी को स्क्रीन्स वीन्स लेना आता नहीं है। जब भी क्लैश होता है, भूल भुलैया के वक्त भी उसने बहुत गड़बड़ करी थी। तो क्लैश में ना आए भाई, अच्छे से ज़रा मस्त तरीके से रिलीज़ करो गोलमाल को, बड़े लेवल पे, ब्रांड लेवल पे रिलीज़ करो, यही उम्मीद करूँगा मैं। गोलमाल कौन सा एफ है ना, या ताजुब की बात यह है कि हाउसफुल के 5 पार्ट आगे भी आ भी गए, और 2010 में हाउसफुल शायद पहली आई थी, और गोलमाल 2006 में आई थी, फिर भी अभी तक 5 पार्ट नहीं आए। कितने जल्दबाजी की थी नाडियाड वाला ने, बाय द वे। बट रोहित शेट्टी ने भी बहुत टाइम लगाया रे, 2017 के बाद 8 साल लगा दिए इसने गोलमाल फाइल आते लाते। 8 क्या 9 साल, 26 में आएगी ना। क्या पता भाई, वो 10 साल बाद ही लाएगा। वो बोलेगा 26 में पूरा शूटिंग कर लेते, 27 में लाते अभी। लेकिन बोला जा रहा है, देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि 26 ही इसकी रिलीज डेट है। अब यहाँ पे ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है कि 26 में आएगी, क्योंकि दृश्यम कंफर्म 26 बोला जा रहा है। दृश्यम का शूटिंग भी 26 में ही कंप्लीट हो रहा है। 26 किससे नहीं, बल्कि गोलमाल से पहले दृश्यम का शूटिंग कंप्लीट हो रहा है। तो पहले दृश्यम आएगी, बाद में गोलमाल आएगी। यार बैक टू बैक आ जाए, मतलब थोड़ा गैप के साथ आए, पर अजय को बैक टू बैक ज़बरदस्त कलेक्शंस मिल जाएंगे यार। बहुत दिमाग लगा के कर रहा है काम अजय देवगन यार, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट है। अजय सर, तुसी ग्रेट हो।
और ठीक है, एक डिबैकल था सन ऑफ सरदार टू, और गलती से ही सीखता है आदमी। मैं बार बार बोलते आया हूँ कि कभी भी रिलीज डेट लास्ट मोमेंट पे चेंज करना बहुत घटिया बात होती है। कम से कम एवरेज टैग मिल जाता रहे सन ऑफ सरदार को भी। क्या करे भाई, लोगों ने देखी ही नहीं बीच में, मतलब ये सोच के कि भाई सच में अच्छी नहीं होगी। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा अच्छी थी बहुत, पर इतनी भी बुरी नहीं थी कि डायरेक्ट बिना देखे, मतलब लोगों ने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया कि यार ये फिल्म एक तो पोस्टपोन हो रही है और ऊपर से तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और पहला ट्रेलर नहीं बल्कि दूसरा ट्रेलर ज़्यादा क्लिक कर गया था। तो अगर ये लोग दो चीज़ें अगर बेस्ट करते ना, एक तो पहला ट्रेलर ही, वो सेकंड ट्रेलर वाला ही पहला ट्रेलर लाते और रिलीज डेट चेंज ना करते, तो मैं नहीं कहूँगा हिट, पर कम से कम एवरेज लेके जाती, क्योंकि रेड 2 का एक इम्पैक्ट था एक, इसलिए वो ऑटोमेटिक सन ऑफ सरदार 2 को बैड स्क्रिप्ट के साथ भी फ़ायदा दिलवा सकता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, चेंज कर दी डेट। तो भाई लोग जो सोच रहे थे, इन लोगों ने कंप्लीट लोगों को सही मान लिया। हाँ भाई, सच में शायद स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, तो लोग गए ही नहीं। और ओटीटी पे ट्रेंडिंग कर रही थी बाद में फिल्म शायद चलो जो भी हुआ वो बैड हुआ। बट ओटीटी पे आई या नहीं पता नहीं भाई, सन ऑफ सरदार 2 आई थिंक आई है मे बी, हाँ। तो लोगों को बाद में समझ में आया कि यार इतनी भी बुरी नहीं थी। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब उस पर क्या रोना। फैक्ट ये है लोगों, दोस्तों, लेकिन क्या अजय, अरे भाई क्या मास्टरमाइंड, मतलब इस बार ऐसा मुझे लग रहा है इसका जो पराग देसाई पीआर वाला है ना, सुधर गया भाई। क्योंकि देखो, दे दे प्यार दे 2 एक अच्छी खासी ट्रेलर को भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। अजय फिल्मों का शूटिंग देखो ना कैसे कर रहे हैं। दृश्यम, उसके बाद भाई गोलमाल, करेक्ट है, अच्छे कलेक्शंस की गारंटी वाली फिल्में कर रहे हो। और बाद में क्या पता बोल देंगे भाई शैतान 2। भाई ये ये ज़बरदस्त लॉजिक है। और ऊपर से ये मत भूलो कि धमाल भी आ रही है पहले, मतलब धमाल तो आ रही है जहाँ पे इनका अजय गोलमाल 5 के शूटिंग में जब बिजी होंगे तब धमाल आ चुकी होगी थिएटर्स में। तो अजय के जो भी डाई हार्ट फैन है ना आप लोग, भाई आप लोगों के लिए फेस्टिवल से कम नहीं है वो अगले 2-3 साल। तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा बंदा जो रोते रहते हैं ना हिटर लोग, 500 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, भाई क्या पता आ जाए। और रेंजर को क्यों बोल रहे हो भाई, रेंजर को तो भाई भूलो ही मत, वो एक अलग लेवल पे बनने वाली फिल्म है यार। तो बहुत सी फिल्में हैं यार, और कुछ तो क्वेश्चन मार्क में भी है, मतलब जैसे कि भोला 2, जो कि मैं चाहता हूँ दिल से आए। अब अजय ने भी थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ यार, वो जहाँ पे एक अपडेट आई थी कि वो बाजी प्रभु देशपांडे जी वाली फिल्म करने वाले, अरे भाई वो आ जाए ना, तो जैसे छावा ने किया है ना कलेक्शन, वो हो जाएगा भाई। तुम महाराष्ट्र में इमेजिन नहीं कर सकते, अकेला महाराष्ट्र तुमको 500 करोड़ नेट देगा, लिख के देता हूँ भाई, गारंटी तुमको। बने तो मज़ा आ जाए यार। अजय कभी कभी अपने टैलेंट का इस्तेमाल तो करते हैं, पर अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे जी पे जो फिल्म है, कम से कम भाई 6 महीने तो तैयारी करनी पड़ेगी, पर मज़ा आ जाएगा यार। और वैसे भी मुझे बहुत बुरा लगता है, चाणक्य फिल्म इन लोगों ने कैंसिल कर दी भाई, शेल्व कर दी। शायद मुझे लगता है कोई कांड ना हो ना सीबीएफसी का, या फिर लोगों की भावनाओं के साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए इन्होंने, पर वो शेल ना होती ना, वो तहलका मचा रही थी भाई। पर एक बात है, अजय की लाइनअप अच्छी है, मतलब लाइनअप अच्छी यानी कि सॉलिड लाइनअप है। और मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद इमेजिन करो कि एक के बाद एक क्या लाइनअप है। बाय द वे, गोलमाल 5 का 2026 में हो रहा है शूटिंग शुरू। मार्च में करीना भी वापस आ चुकी है, और दैट्स इट। तो दृश्यम के बाद शूटिंग शुरू हो गई, हो रही गोलमाल की। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो यार। टेक केयर, जय हिंद, एंड आप सबको वापस हैप्पी दिवाली एडवांस में। टेक केयर।